ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत दुखद खबर सामने आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरानी में आपको भी डाल देगी। दरअसल गुजरात का रहने वाला 25 साल का स्टूडेंट आर्किन शाह, जो कि पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, उस पर 2 महीने पहले जानलेवा हमला हुआ। और अब वो सिर्फ अपने जख्मों से नहीं बल्कि हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल से भी लड़ाई कर रहा है। चलिए, क्या है पूरा मैटर, डिटेल में आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आपको बता दें, असल में मेलबर्न के कार्नेगी इलाके में देर रात के अंधेरे में कुछ बदमाशों ने आर्किन शाह पर हमला कर दिया। पहले उसे मारा पीटा और फिर चाकू से कई बार उस पर वार किया। और इतना ही नहीं, उसका स्कूटर भी इस दौरान छीन लिया गया। उसका स्कूटर छीन कर वो लोग भाग गए। अब जरा सोचिए, खून से लथपथ आर्किन शाह सड़क के किनारे कई घंटों तक पड़ा रहा। अगर उसी वक्त वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी ड्राइवर ने उसे ना देखा होता तो शायद उसकी जान बचा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। उसी ड्राइवर ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। आज 2 महीने बीतने के बाद भी आर्किन शाह पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए हैं। उसके हाथ की नसें बुरी तरीके से डैमेज्ड हो गई हैं और रोजाना उसे हाथों में 2 बार इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी लेनी पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी बीच ये है कि उसके पास मेडिकेयर या फिर सेंटरलिंक जैसी कोई भी सुविधा नहीं है। यानी कि उसको पूरा मेडिकल का खर्चा अपनी पॉकेट से ही देना पड़ रहा है। यानी हालत ये हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया का 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि लगभग 8 से 9 लाख रुपए का बिल भरना है उनको। पहले वो वूलवर्थ में हफ्ते में 5 दिन काम करके अपना खर्चा निकाला करते थे, लेकिन अटैक के बाद वो काम भी नहीं कर पा रहे। अब ना ही तो उनके पास जॉब है, ना ही पैसा, और ऊपर से महंगे ट्रीटमेंट का उन पर प्रेशर है। आर्किन शाह का कहना है कि अब उसे मेलबर्न में रहना अनसेफ लगने लगा है। ना ही तो कोई सपोर्ट है, ना ही कोई हेल्प। और अगर ऐसी ही हालत बनी रही तो शायद आर्किन शाह को पढ़ाई छोड़कर इंडिया वापस लौटना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जिसने आर्किन शाह पर हमला किया था उन लोगों को अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है। यानी अटैकर्स अभी भी आजाद घूम रहे हैं। वैसे ये कोई पहला केस नहीं है। जुलाई महीने में मेलबर्न में ही एक और भारतीय 33 साल के सौरभ आनंद पर भी टीनेजर्स के एक गैंग ने चाकू से हमला कर दिया था। सौरभ फार्मेसी से दवाई लेकर घर लौट रहे थे कि अचानक कुछ लड़कों ने उन्हें अचानक घेर लिया। किसी ने उनका वॉलेट लूट लिया, किसी ने उन्हें मुक्का मारा और एक ने तो उनके गले पर धारदार हथियार रख दिया। जब उन्होंने बचने की कोशिश की तो उनके हाथ पर चाकू से वार कर दिया गया, जिससे उनका हाथ लगभग अलग हो गया था। और इसमें कई सर्जरीज करने के बाद डॉक्टर्स ने हाथ को दोबारा अटैच किया। सौरभ के सर और रीढ़ की हड्डी में काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई थी। ये सुनकर ही रूह कांप जाती है कि सिर्फ लूट के लिए इंसान की जान लेने की कोशिश की गई। और इसी दिन एडिलेड में एक इंडियन स्टूडेंट पर एलिजली रेसिस्ट अटैक भी हुआ था और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में एंटी इमिग्रेंट रैलीज भी निकली थी, जिसमें खास तौर पर इंडियंस की बढ़ती पॉपुलेशन को लेकर विरोध किया गया। तो ये घटना दिखाती है कि भले ही हम दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ाई या जॉब करने के लिए जाएं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी हमेशा बिगेस्ट कंसर्न बनी रहती है, खासतौर पर ऐसे देशों में जहां पर माइग्रेंट्स की संख्या तेजी से लगातार बढ़ रही है। अब आपको क्या लगता है कि ऐसे में सरकार को आर्किन शाह की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।